ओम शांति। यज्ञ के आदि में दादा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता होने पर जलवा ही और था। ब्रह्मा कुमारी संत्री जी ने एक बार बताया था कि बाबा के भवन के सामने ही विश्व किशोर जी का घर था। उनके निमंत्रण पर बाबा एक बार वहां गीता सुनाने गए। जब बाबा प्रवचन कर रहे थे तब वहां सभा में बैठे बहुत से व्यक्तियों को बाबा के तन से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। शांति का अनुभव तो सभी को हुआ ही, परंतु अनेकानेक को दिव्य साक्षात्कार होने के कारण शहर में धूम मच गई कि बाबा के सत्संग में जाने पर सहज ही साक्षात्कार हो जाता है। कई लोग यह कहने लगे कि श्री कृष्ण ने ही दादा का रूप लिया है। इस प्रकार सत्संग में काफी लोग आने लगे, परंतु उन्हें यह तो मालूम ही नहीं था कि दादा कृष्ण नहीं बल्कि परम पिता परमात्मा शिव ही दादा के माध्यम से उन्हें भविष्य में आने वाले श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा रहे हैं। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि स्वयं दादा भी उन दिनों खूब रूहानी मस्ती में रहते थे। उन दिनों बाबा की रूहानी मस्ती और शिव बाबा का पाठ विचित्र ही था। लोगों को खूब साक्षात्कार होते थे। ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी बाबा की अंतर्मुखता तथा उनकी तपस्या इत्यादि को देखकर बहुत प्रभावित हुई थी। एक बार एक विशेष दृश्य उनके सामने आया, जिसके बाद इस ईश्वरीय परिवार में उनका भी पाठ शुरू हुआ। इस वार्ता को वे यूं वर्णन करती थी। एक बार बाबा भोजन करने बैठे थे। मैं उनके सामने भोजन की थाली लेकर गई। ज्यों ही मैं उनके सामने पहुंची और उनकी ओर मेरी दृष्टि गई, मुझे बाबा के स्थान पर सजे सजाए कृष्ण ही दिखाई दिए। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ कुर्सी पर श्री कृष्ण कैसे बैठे हैं। थाली मेरे एक हाथ में थमी रही और मैं उधर देखती ही रह गई। पहले जब मैं बाबा के सामने जाया करती थी तो घूंघट किया करती थी, परंतु अब जब मैं घूंघट करने ही वाली थी तो सामने श्री कृष्ण दिखाई दिए। मैं भी श्री कृष्ण के सामने भला घूंघट क्यों कर निकालती। मुझे लगा कि मेरे ससुर के रूप में साक्षात भगवान मुझे स्वयं आकर मिले हैं। तब मुझे रूहानी नशा सा चढ़ गया और तब मैं घूंघट निकालना मुझसे छूट गया। उस समय यह ज्ञान तो नहीं था कि दादा को देखने से श्री कृष्ण का साक्षात्कार क्यों होता है। यह ज्ञान तो धीरे धीरे बाद ही में मिला, परंतु इससे मेरे जीवन का नया अध्याय खुला। इसके थोड़े ही दिनों बाद मुझे विष्णु चतुर्भुज रूप का भी साक्षात्कार हुआ। सजा सजाया दिव्य प्रकाशमान रूप था। इन सब अलौकिक वृत्तांतों से मुझ में श्रृंगार सज धज सब सहज रीति से छूटते गए और मैं रूहानियत के रंग में पूरी तरह रंगती गई, जिसकी एक लंबी दास्तान है। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद तो बाबा के चरित्र में ऐसे अलौकिक दिखाई देते थे कि यह कहना भी मुश्किल होता था कि कौन से कार्य शिव बाबा के थे और कौन से ब्रह्मा बाबा के। धार्मिक ग्रंथों में, विशेषकर शैव ग्रंथों में सायुज्य
सामीप्य और सारूप्य, इन तीनों शब्दों का विशेष वर्णन मिलता है। आगमों में 3 प्रकार की मुक्ति के वर्णन में इन 3 शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, परंतु साकार बाबा के जीवन पर एक नए अर्थ में ये 3 ही विशेषण चरितार्थ होते थे और उनकी अव्यक्त अवस्था पर तो ये और ही ज़्यादा सार्थक रूप में अनुभव किए जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से अनन्य योग था। दोनों में ऐसा सायुज्य था कि मानो एक दूसरे की राय के बिना अथवा एक दूसरे से अलग होकर वे कोई कार्य करते ही नहीं थे। उनमें सामीप्य भी इतना था कि वे दोनों न होकर एक ही मालूम होते थे। मन से, बुद्धि से, गुणों से वे एक दूसरे के ऐसे निकट जुड़े हुए थे कि जुड़वा से भी ज्यादा। उनके कर्तव्य भी एक रूप से ही हो गए थे और ब्रह्मा बाबा का साकार रूप ही तो शिव बाबा का भी साकार रूप था और ब्रह्मा बाबा की शब्दावली भी तो एक ही रूप लेती गई थी। जैसे दमयंती के स्वयंवर के बारे में प्रसिद्ध है कि वहां राजा नल के अतिरिक्त देवता भी नल से मिलता जुलता रूप धारण कर पधारे हुए थे, परंतु उनमें केवल अंतर इतना ही था कि देवताओं के रूप की परछाई नहीं थी और राजा नल की परछाई थी। इस संकेत से ही दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया था। वैसे ही उपरोक्त प्रसंग में भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में भी गुण कर्म स्वभाव सामरूप्य होता जा रहा था। ऐसा सामरूप्य होता जा रहा था कि दोनों में भेद करने का यत्न करना असफलता के द्वार में प्रवेश करने के तुल्य था। इन 3 विशेषताओं के कारण ही तो आज भी अव्यक्त बाप दादा का सम्मिलित रूप से कार्य चलता आ रहा है। अलौकिक जीवन की कुछ झलकियां जो मैंने शुरू में देखी। साकार बाबा के साथ जीवन की जो घड़ियां बीती वे सभी स्मरणीय हैं, क्योंकि स्मृति पटल पर उनका पुनः उभर आना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई रंग बिरंगे प्रकाश का झरना मन को मुग्ध कर लेता है। उनसे जीवन में एक नई ताजगी आ जाती है। मनुष्य को एक नया संदेश मिलता है और मन उन सुनहरी यादगारों को देखकर अथवा संस्मृतियों के पन्नों को पलटकर हर बार नई खुशी महसूस करता है। उन्हीं पन्नों को जल्दी जल्दी पलटते हुए जो चित्र लेखक के भीतर के नेत्र के सामने आते जाते हैं, उनमें से 2-4 का चित्रण करने का प्रयास कर रहा हूं। बात सन 1953 की है। तब मैं पहली बार मधुबन गया था। उन दिनों इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्तमान स्थान पर न होकर ब्रज कोठी में था। मन की कुछ विचित्र स्थिति लेकर गया था। ब्रह्मा बाबा कैसे होंगे, उनका हाव भाव, बैठना उठना, बातचीत किस प्रकार की होगी। वे तो सृष्टि के पितामह हैं और सर्वोत्तम मानव हैं। उनका सब कार्यकलाप तो निराला ही होगा। यह सब देख पाने की उत्सुकता मन में हिलोरे ले रही थी। वहां जाने से पहले मैंने कल्प वृक्ष के मूल पर अपना चित्र तो देखा ही था और लाल अक्षरों में उनके कई पत्र भी पहले
पा चुका था, परंतु अभी साक्षात उनके सामने बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। आखिर रेल और बस द्वारा यात्रा पूरी हुई और हम मधुबन पहुंचकर नहा धोकर उत्सुकता को मन में बटोरे हुए पिता श्री से मिलने और उनके माध्यम से शिव बाबा से मिलने की तिरोहित इच्छा को लिए हुए उनके सामने जाकर बैठ गए। सच कहता हूं कि इन नैनों ने ऐसी छवि कभी नहीं देखी। बाबा के चेहरे पर अनेक राजों से युक्त परंतु स्वाभाविक और वात्सल्यपूर्ण कुछ हल्की कुछ गहरी रेखाएं उभर आई थी, परंतु ऐसा याद आता है कि शायद 1 मिनट ही अभी मुझे वहां बैठे हुआ होगा कि बाबा ने मुझे निहारते हुए मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि की कि मैं अपने स्थान पर टिक ही नहीं पाया, बल्कि जैसे कोई सुई बरबस ही शक्तिशाली चुंबक की ओर स्वतः खिंची हुई सी चली जाती है, वैसे ही मैं भी पंखों के बिना ही उड़ान भरकर उनकी गोद में जा समाया था। परंतु मुझे इतना भी आभास नहीं हुआ कि मैं वहां से उठकर उनकी गोद में गया, बल्कि यह चेतना तो मुझे बाद ही में आई कि मैं उनकी गोद में हूं। उससे पहले के क्षणों में जब मैं बाबा की गोद में था, तब ना तो मुझे अपनी देह का रिंचक भी भान था, ना मुझे साकार माध्यम के स्पर्श का बोध था, ना पास ही में बैठी हुई माता श्री, ना बहनों का ही कुछ एहसास था, ना मुझे यह ज्ञान ही रहा था कि मैं इस भौतिक लोक में हूं। जैसे कोई बिछुड़ी हुई आत्मा पारमार्थिक प्यार की एक कसक के साथ अपने प्रीतम से मिलने की अनुभूति में डूबी हुई हो। एक ऐसी ही चेतना का आत्मा में संचार हुआ। ढूंढने से शब्द नहीं मिलते कि इसका वर्णन कर सकूं। पूर्ण प्रत्याहार की अवस्था थी। प्राकृतित्व कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मिट सा गया था। आत्मा और परमात्मा के बीच अन्य कोई रेखा या बंधन कुछ भी न था। एक अपूर्व अनुभव था कि लालसा सदा बनी रहती थी। उस ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा के ब्रह्मा तत्व जो कि परम धाम में होता है का भी भान नहीं था। मानो शिव बाबा और मेरे बीच का फासला भी समाप्त हो चुका था। काल भी वहां अनुपस्थित था। फिर अनायास ही कुछ ऐसे शब्द सुनाई पड़े, बच्चे बच्चे ओ मीठे बच्चे, अब तो बाप के पास आ गए हो, अब तो आ मिले हो। ऐसा लगता था कि ये शब्द मेरे भीतर के कान सुन रहे हैं, यद्यपि ये शब्द साकार बाबा के माध्यम से उच्चारे गए थे। ऐसा मुझे बाद में बताया गया। अब धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं उस पिता की शीतल गोद में हूं और लगा कि जिस चीज की मुझे इस जीवन के बचपन से तलाश थी, जिससे मिलने के लिए मेरे मन में जन्म जन्मांतर से आस थी, आज मेरा उससे मिलन हुआ है। थोड़े ही समय में जब मेरे साथ ही आए हुए कुछ अन्य लोगों से भी बाबा मिल चुके थे, तो वे अपने आसन से उठे और मेरी उंगली को समर्थ हाथों में थामकर, जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को कहीं ले जाता है, वे मुझे यज्ञ समाचार सुनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे।
और एक एक उपस्थित ब्रह्मा कुमारी बहन का परिचय भी देते रहे और साथ साथ उन्होंने मुझे सारा घर, यहाँ तक कि स्टॉक के बंद कमरे भी खुलवा कर दिखा दिए, जैसे कि चिरकाल के बाद आए किसी बच्चे को बाप अपने घर का सारा समाचार निसंकोच होकर सुना देता है। और तो क्या, बाबा ने मुस्कुराते हुए एक बात और भी इन शब्दों में बता दी। बच्चे, इस आवास स्थान के पीछे ही शमशान है और वहां एक साधु ने कुटिया बना रखी है और वह रात दिन ऊंचे ऊंचे स्वर से बाबा पर गालियां रूपी पुष्पों की वर्षा करता रहता है। पहले ही दिन प्रथम ही मुलाकात में इतनी निकटता का आभास बाबा ने मुझे दिया था। सभी जानते हैं कि तब ना तो मैं आयु में बड़ा था, ना ही मेरा सांसारिक पद कोई ऊंचा था, ना ही किसी भी अन्य दृष्टिकोण से मैं कोई विशेष व्यक्ति था। तो भी बाबा ने इतने स्नेह से और इतने खुले दिल से जो मुझे सारा समाचार सुनाया और जिस प्रकार मैंने उस सहृदयता, आत्मीयता तथा वात्सल्य पाया, उसने सदा के लिए मेरे हृदय को जीत लिया। विशेष बात यह है कि उन द्वारा मुझे शिव बाबा के मिलन का जो अनुभव हुआ था वह तो एक ऐसा अविस्मरणीय वृत्तांत था जिसकी गणना मैं जीवन के सर्वोत्कृष्ट क्षणों में भी विशेष रूप से किया करूंगा। पहली बार जब मैं मधुबन गया तब मुझे कितनी ही विचित्रताएं देखने को मिली। यज्ञ वत्सों में कितने ही वत्स ऐसे भी थे जिनकी लौकिक माता या मासी प्रभु समर्पित थी तथा अन्य सभी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को बहन शब्द से ही संबोधित करते थे। ज्ञान प्रवेश से पहले के जीवन के संबंध का भान उनके वर्तमान जीवन और कार्य व्यवहार में रंच मात्र भी देखने को नहीं मिलता था। इसलिए मुझे यह देखकर प्रसन्नता युक्त आश्चर्य हुआ कि मातेश्वरी जी की लौकिक माता उनके लिए मम्मा शब्द का प्रयोग करती थी और पिता श्री जी की लौकिक धर्मपत्नी उन्हें बाबा कहती थी और भ्राता विश्व किशोर को उनकी धर्मपत्नी भाऊ अर्थात बड़ा भाई कहती थी। मातेश्वरी जी और पिता श्री जी से भिन्न भिन्न घरों और परिवार से आए हुए सभी यज्ञ वत्सों का अलौकिक माँ और बाप ही के संबंध का ऐसा पक्का नाता था जैसे शारीरिक जन्म लेने वाले बच्चों का अपने लौकिक माँ बाप के साथ होता है। नहीं, वह उनसे भी लाख गुना अधिक पैतृक स्नेह से युक्त नाता था। यह सर्वविदित है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अपनी लौकिक धर्म पत्नी को मां मान लिया था और ऐसा ही दृष्टिकोण स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी अपनी पत्नी से प्रारंभ से ही अपनाया था। परंतु यहाँ तो हरेक यज्ञ वत्स में ही यही धारणा थी। संसार के कुछ देहाभिमानी लोगों के लिए यह बात आलोच्य हो सकती है, परंतु मेरे लिए तो यह इस बात का साक्ष्य था कि वे यज्ञ वत्स दैहिक संबंधों से एवं मोह ममता से ऊंचे उठकर सबको आत्मा के नाते से देखते हुए अथवा सबके साथ अलौकिक ही संबंध मानते हुए
योग मार्ग में दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। बाबा के द्वारा गीता ज्ञान प्राप्त कर यह उनके नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने का प्रमाण था। यह उनकी विदेही अवस्था की ओर उन्मुख होने का सूचक था और इस विषय में उन सभी के सामने आदर्श थे पिताश्री और माताश्री। यह विशेष अलौकिक जीवन की झलकियां जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 2 से सुनाई जाएगी। अच्छा, ओम शांति।